Hello friends, welcome to our channel that is You, Me and English Winglish. Today we are going to continue the previous section that is related to the various practitioners. So let us start with the next word that is graphologist. दोस्तों जो ग्राफोलॉजिस्ट वर्ड है इसमें जो बेसिक रूट वर्ड है वो है ग्राफिन। ग्राफिन का मीनिंग होता है टू राइट और टू ड्रॉ। सो सेकंड जो वर्ड इसमें है रूट वर्ड जो वो है लोगोस। Logos means science or study. And last जो suffix इसमें यूज हुई है वो है ist, which means one who. So कंबाइन करके जो इसका मीनिंग बना वो बना one who study the writing और drawing. नेक्स्ट जो वर्ड इसी रूट वर्ड से डिराइव होता है वो है ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी में दो रूट वर्ड हैं, फर्स्ट इज द ग्राफिन एंड सेकंड इज द लोगोस। सो ग्राफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ राइटिंग। सो ग्राफोलॉजी इज स्टडी of writing. इसी बेसिक रूट वर्ड से और भी वर्ड्स डिराइव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैकोग्राफी एंड कैलीग्राफी। ये दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं। इन दोनों में बेसिक जो रूट वर्ड है वो यही है, दैट इज ग्राफिन। साथ में इसमें जो यूज हुआ है वो है कैको, विच मीन्स बैड और हार्श, और इसमें जो यूज हुआ है वो है callous, which means beauty. So इसका जो मीनिंग हुआ वो हुआ bad writing और calligraphy means beautiful writing. So these are antonyms of each other. इसी रूट वर्ड से फर्दर जो वर्ड्स डिराइव होते हैं वो है फोटोग्राफ, फोनोग्राफ, कैलीग्राफ। ये तीनों वर्ड बेसिकली उसी रूट वर्ड से डिराइव हुए हैं जिसका मीनिंग है टू राइट। इनके साथ आगे अलग रूट वर्ड यूज हुआ है जिनका मीनिंग है फोटो मीन्स लाइट, फोनो मीन्स sound and tele means distance. So photograph is written by
Light. Phonograph is written by sound, and telegraph is written by distance. यानी कि जो फोटोग्राफ में जो इमेज होती है वो क्या होती है, जहां जहां लाइट गिरती है उस पोर्शन पे वो इमेज ड्रॉ हो जाती है, उसको हम कहते हैं फोटोग्राफ। ऐसे ही फोनोग्राफ में जहां जहां पे साउंड इफेक्ट होता है वहां पे हमें ड्राइंग नजर आती है, उसको हम कहते हैं रिटन बाय साउंड। सिमिलरली टेलीग्राफ, टेलीग्राफ हम डिस्टेंस जो हमसे दूर होता है उसके लिए यूज करते थे, उसको मैसेज सेंड करने के लिए जो एक कार्ड पे लिख के भेजते थे उसको हम बोलते हैं टेलीग्राफ। एक और वर्ड जो इसी से रिलेटेड है वो है बायोग्राफी। बायोग्राफी में जो बायोस वर्ड है उसका मीनिंग हुआ लाइफ, एंड ग्राफी मीन्स टू राइट। सो बायोग्राफी इज राइटिंग ऑफ लाइफ। So biography means writing of the life. Next जो प्रैक्टिशनर था वो था जेरेंटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है जेरेंट्रिशियन। जेरेंट्रिशियन जो है उसमें जो रूट वर्ड यूज हुआ है वो है जेराज। जेराज मीन ओल्ड एज, एंड आइटीरिया is the next word in this, which means medical healing. And last one is Asian, which means expert. So, gerontician is one who is expert in medical healing of the old age. इसी वर्ड से एक और वर्ड बना जो है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ओल्ड एज problems. So, in gerontology, we will discuss about the subjects related to the old age problems. So, gerontology is the study of the old age problem. Next, एक और वर्ड जो ओल्ड एज के लिए यूज होता है वो है सिनेक्स। सिनेक्स का मीनिंग होता है ओल्ड। ये जो रूट वर्ड है ये हमें मोस्ट कॉमनली जिस वर्ड में मिलता है वो है सीनियर। सीनियर हम किसके लिए यूज करते हैं, हु इज ओल्डर। सीनियर जो बेसिक रूट वर्ड से बना है वो था सिनेक्स, विच मीन्स ओल्डर। नेक्स्ट जो वर्ड इसी से डिराइव होता है वो है सीनेट। सीनेट इज द Council of Old Age Citizens। जो यूएसए में जो पार्लियामेंट होती है उसको हम सीनेट बोलते हैं। वहां पे जो बेसिक जो डिराइव हुआ है उसका मीनिंग है कि काउंसिल ऑफ ओल्ड एज,
ओल्ड एज पीपल को हम प्रिज्यूम करके चलते हैं कि वो वाइजर होते हैं, उसी रेफरेंस में ये सीनेट के लिए यूज किया जाता है। सो सीनेट मीन्स काउंसिल ऑफ ओल्ड एज सिटीजन्स। नेक्स्ट जो वर्ड इसी सिनेक्स वर्ड से डिराइव हुआ है वो है सीनिसेंट। सीनिसेंट में दो वर्ड्स हैं। फर्स्ट इज सिनेक्स which means old, and second is the sense which means growing. So इसका जो कंबाइंड मीनिंग बना वो हो गया growing old is known as senescent. Senescent इसी की तरह हम एक और वर्ड जो यूज करते हैं वो है एडोलोसेंट। एडोलोसेंट में भी एक वर्ड यूज होता है जिसका मीनिंग है अडल्ट, जो इसका मीनिंग है, और साथ में सेंस जो वर्ड है उसका मीनिंग हुआ ग्रोइंग। सो एडोलोसेंट मीन्स ग्रोइंग adult. नेक्स्ट जो वर्ड सिनिल। सिनिल मीन्स बेसिकली सठिया जाना, यानी कि जैसे जैसे ग्रोइंग एज होती है उसके साथ लोगों की मेंटली और फिजिकली डिट्रोएशन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं सिनिल। सो सिनिल इज द साइन showing the mental and physical deterioration due to old age. That is the senile. इसी के साथ हमारा आज का सेशन एंड होता है।